नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपाय, इसमें आप लोगों ने 10 वीडियोस को सुना, जिसमें भगवत प्राप्ति के 10 उपाय से लेकर एकमात्र उपाय तक की चर्चा की गई थी। इसी प्रकार आज हम एक नई श्रृंखला का श्री गणेश कर रहे हैं। इसमें भगवान शिव और उनसे संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, लोकमत में जो भी दुष्प्रचार समाज में फैला हुआ है, शास्त्रीय विधि से उन सभी का शंका समाधान करने का हमारा एक छोटा प्रयास रहेगा। इसमें हम विभिन्न शास्त्रों के मत के अनुसार और धर्माचार्यों के मत के अनुसार उन सारी शंकाओं का निराकरण करने का एक प्रयास रहेगा। इसी श्रृंखला में आज हमारा विषय है, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि शिव जी पर चढ़ाया प्रसाद लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो जैसे आज शंकाएं हैं, वैसे ही पूर्व काल में भी शंकाएं रहा करती थीं। वे सभी उस समय के सर्वमान्य और त्रिकालदर्शी महात्माओं के द्वारा उन सारी समस्याओं का निराकरण किया करते थे। वैसे ही एक समय ऋषियों के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि क्या शिव प्रसाद नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं। तो वे श्री सूत जी महाराज के पास पहुँचे और उनसे प्रश्न किया कि हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ऋषियों ने नैवेद्य के साथ साथ बिल्व पत्र यानी बेलपत्र के भी बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में भी ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण में निर्मित देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो, वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है।
हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप होता है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवपद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिवभक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कराता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर के किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। आज के इस प्रसंग में हमने 2 शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास किया। ये दोनों प्रसंग श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें हमने श्री शिव भगवान के नैवेद्य और बेलपत्र के बारे में जो भी शंकाएं थीं उनका निराकरण करने का प्रयास किया। अगले अंक में हम फिर एक नए विषय के साथ श्री शिव महिमा के बारे में चर्चा करते हुए एक नया वीडियो प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।